का मैथ है KPK बोर्ड का एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कह रहे हैं कि दी डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम मीट्स दी। पहले सबसे तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक शेप ड्रॉ करते हैं, कौन सी पैरेललोग्राम की। ठीक है, आपके पास इस टाइप की शेप होती है। आपको कह रहे हैं इसका जो आपके पास डायगोनल है वो कितने 30 सेंटीमीटर। यहाँ से हम इसका क्या कर देते हैं, एक डायगोनल ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, इससे एक कॉर्नर से शुरू होती है, यहाँ तक जाती है। ठीक है, और इसका आपके पास कितने 30 सेंटीमीटर है। और इनका एंगल आपको बोला गया, एक आपके पास 30 और दूसरा हमारे पास कितने 40 डिग्री। ये मेरी पास लाइन थोड़ी सी टेढ़ी होगी, इसको आपने बिल्कुल स्ट्रेट ड्रा करना है। अच्छा, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द पैरेललोग्राम। हमने इसका क्या करना है, पैरामीटर फाइंड करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पर नेम दे देती हूँ, इसको ए का नेम दे देते हैं, इसको बी का और इसको सी का। याद रखें, अगर ये 30 डिग्री का है तो आपके पास ये कितने का होगा 30 डिग्री, और ये अगर 40 डिग्री का है तो ये भी आपके पास कितने का होगा 40 डिग्री। ये आप थ्योरम में प्रूव कर चुके हैं। बी के सामने बी है तो मतलब आपके पास बी की वैल्यू गिवन है, ए के सामने ए लिखते हैं और सी के सामने सी लिखते हैं। अब हमें कह रहे हैं कि आपने इसका क्या करना है, पैरामीटर फाइंड करने। ठीक है, तो हम उसका फार्मूला लिख लेते हैं। आपने लिखना है कि ऑफ पैरेललोग्राम किसकी इक्वल होता है 2। अब यहाँ पर आपके पास ये देखिए, लेंथ आपके पास सी है और विड्थ इसकी कितनी है ए है, तो हमारे पास क्या होगा ए प्लस सी के इक्वल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम ए और सी फाइंड करेंगे, उसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले इसको तो फिलहाल हम यहीं पे छोड़ते हैं। आपने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ से सबसे पहले इसका एंगल फाइंड करना है। इसका एंगल फाइंड करने के बाद आपके पास आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फ़ा आपके पास ये 30 है, हम यहाँ पर पुट कर देते हैं 30 डिग्री। बीटा आपके पास फाइंड करना है, बीटा को आप छोड़ दें, और गैमा हमारे पास कितने 40 डिग्री है, आपने यहाँ पर 40 लिख लिया और इक्वल्स टू 180। तो हमारे पास ये 40 और 30 70 हो जाएगा। इसको आप दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो 180 माइनस 70 डिग्री। जब आप इसको माइनस करेंगे तो बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 110 आ जाएगी डिग्री। हमने यहाँ से क्या कर लिया, बीटा भी फाइंड कर लिए। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, आप देख सकते हैं हमारे पास बी गिवन है, तो पहले हम इन दोनों को लेंगे। ठीक है, और फिर हम इन दोनों को लेंगे और आपके पास अल्फ़ा और बल्कि इनकी साइड्स फाइंड हो जाएंगी, ए और सी यहाँ से फाइंड हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख लेते हैं, इधर मैं लिख लेती हूँ ए डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय साइन बीटा। और यहाँ पर हमने क्या फाइंड करना है, यहाँ से ए फाइंड करना है। ठीक है, तो साइन अल्फ़ा को दूसरी साइड ले जाते हैं, ए इज़ इक्वल्स टू बी डिवाइडेड बाय साइन बीटा मल्टीप्लाई साइन अल्फ़ा। तो ए इज़ इक्वल टू बी, बी की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी 30 सेंटीमीटर, हम यहाँ पर पुट कर देते हैं 30 सेंटीमीटर। साइन बीटा अभी हमने फाइंड किया, कितना आया 110 आ गया, मल्टीप्लाई साइन, और अल्फ़ा हमने यहाँ से क्या करना है, अल्फ़ा हमने देखना है हमारे पास किसकी इक्वल था, अल्फ़ा ये 30 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पर हम पुट कर देते हैं 30 डिग्री पुट कर देते हैं। तो ए इज़ इक्वल्स टू, जब आप इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करेंगे, मतलब साइन 30 करेंगे, उसको 30 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन 110 पे डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास इसका आंसर 30, इसका आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 16.96 सेंटीमीटर आ जाएगा। ए यहाँ से फाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या करना है, यहाँ से हमने फाइंड कर ये वाला, अब दूसरी वैल्यू लेते हैं बी डिवाइडेड बाय सी फाइंड करने के लिए। बी डिवाइडेड बाय साइन बीटा इज़ इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय साइन गैमा आ जाएगा। बी हम लोगों ने क्या, हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 30 है, यहाँ पर आप 30 पुट कर दें। साइन बीटा की वैल्यू 110 और ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इसको आपने इस साइड पे ले आना है, तो साइन गैमा हमारे पास किसकी इक्वल है 40 के इक्वल है, इज़ इक्वल टू सी आ जाएगा। तो यहाँ पर c इज़ इक्वल्स टू, इस पूरी वैल्यू को जब आप सॉल्व करेंगे, मतलब साइन 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 से और डिवाइड कर देंगे साइन 10 पे, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 20.52 आ गया। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास ए बी सी को कौन सी ए और सी की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। अब आपके पास ये जो फर्स्ट वाला जो हमने स्टार्ट में फार्मूला लिखा था, ये वाला, इसमें हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। आप एंड इधर लिखेंगे पैरामीटर ऑफ ए बी सी डी लिख लें, ए बी सी डी, या फिर पैरेललोग्राम लिख लें। 2 आपके पास क्या था, ए प्लस सी था, ए हमारे पास कितना है 16.96 आ गया। ठीक है, और प्लस ये आपके पास 20.52 आ गया। दोनों को ऐड करना है, ऐड करने के बाद आपने 20 पे
20 पे 2 पे से मल्टीप्लाई कर देना है तो हमारे पास आ जाएगा 72.96 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप साथ में लिख लें सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यही आपके पास इसका क्या आंसर है। जी स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। जी क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर यूज़ द लॉ ऑफ कोसाइन। ठीक है, क्वेश्चन में आपको बोला गया कि आपने कौन सा लॉ यूज़ करना है, लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करना है और इसका 2 पार्ट है, उनको हमने क्या करना है, प्रूव कर देना है। फर्स्ट पार्ट आपके पास ये है। ठीक है, हम इसकी एक साइड ले लेते हैं, बल्कि यहाँ पर आप सबसे पहले ये देख लें कॉज ऑफ एल्फा है ना, तो हम क्या करते हैं यहाँ से कॉज ऑफ एल्फा ले लेते हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉज ऑफ एल्फा इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc आ जाएगा। यहाँ पर हमने यहाँ पर कॉज ऑफ एल्फ़ा ले लिया। अब आप देख सकते हैं अगर हमारा प्रूफ जो है जी, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, आप देख सकते हैं हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड में 1 है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर दोनों साइड पे 1 को ऐड कर देते हैं। 1 प्लस कॉज ऑफ एल्फ़ा हो जाएगा इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड आपके पास दोनों की सेम हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करना है और इसके इक्वल लेकर आना है। तो यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं। नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, 2bc आ जाएगा। ठीक है, और 1 की जगह आपको ज़ाहिर एलसीएम लेंगे तो 2bc हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, सिंप्लीफाई करने और इसको हम राइट हैंड साइड के इक्वल लेकर आएंगे। आप देख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc आपके पास किसका फार्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बी प्लस सी का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर होल स्क्वायर आ गया और साथ में हमने क्या करना है, माइनस ए स्क्वायर को वैसे ही रखना है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं माइनस ए स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2bc आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, जो कि आपके पता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के इक्वल है। पहले हम लिख लेते हैं बी प्लस सी प्लस ए लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये आपके पास क्या हो गया, ए प्लस बी हो गया। अब हम इंटू लिखेंगे ए बी प्लस सी और माइनस ए आ जाएगा और होल डिवाइडेड बाय आपके पास किसकी इक्वल है, 2bc के इक्वल है। अगर आप अपना राइट हैंड साइड लिखे देखें तो आपके पास यही वैल्यू आई थी। तो हमने जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हमने ली थी जो कि आपके पास किसकी इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट है और एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। हमने ये प्रूव करना है। आप देख सकते हैं कॉज ऑफ एल्फा क्वेश्चन में बोला गया कोसाइन, आपने लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करना है। तो यहाँ पर हम इसका कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, फर्स्ट फार्मूला यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं कॉज एल्फा इज़ इक्वल टू आपके पास किस इक्वल है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc। आप यहाँ से ये भी कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लें, 1 को वैसे ही रखें, माइनस को भी वैसे ही रखें और कॉज ऑफ एल्फा की वैल्यू पुट कर दें। नहीं तो आप इस साइड पे माइनस लें, इस साइड पे भी माइनस लें, 1 लें और 1 लें, बोथ साइड पे एक ही तरह की वैल्यू लें, तो आप उस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर इस तरह करवा लेती हूँ, 1 माइनस कॉज ऑफ एल्फा लिख लेते हैं, एक ही बात है। ठीक है, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा और कॉज एल्फा की जगह ये पूरी वैल्यू पुट कर देते हैं। अब बाहर नेगेटिव साइन है तो आपने अंदर लाजमी ब्रैकेट लगाना है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc आ जाएगा। अब यहाँ से हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब ये देखें आपके पास लेफ्ट हैंड साइड तो दोनों की सेम हो चुकी है। अब आपने इस पूरे को सॉल्व करके राइट हैंड साइड लेकर आनी है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, 1 सबसे पहले तो आपने इधर से एलसीएम ले लेना है। ठीक है, तो जब आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, 2bc आ जाएगा। ठीक है, 2bc आ जाएगा। यहाँ पर माइनस लगा देते हैं जी, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ठीक है, ऊपर आपके पास ब्रैकेट लगा देते हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और होल डिवाइडेड बाय हमारे पास कितना आ जाएगा, 2bc आ जाएगा। यहाँ से मैंने एलसीएम ली है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, 2bc को वैसे ही रख लेना, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं ए स्क्वायर को पहले लिख लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पर ए स्क्वायर हम पहले लिख लेते हैं क्योंकि इसके साथ प्लस का साइन है। फिर मैं माइनस बी स्क्वायर लिख लेती हूँ, फिर माइनस सी स्क्वायर लेती हूँ और फिर प्लस 2bc लिख लेते हैं और साथ में होल डिवाइडेड बाय हमारे पास किसकी इक्वल है, 2bc है। ठीक है, नीचे डिवाइड में आपने 2bc को वैसे ही रखना है।
अब यहाँ पर आपने क्या करना है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास ए स्क्वायर तो आपके पास वैसे ही रहेगा, यहाँ से नेगेटिव साइन को आपने कॉमन ले लेना है, तो अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc आ जाएगा, और साथ में होल डिवाइडेड बाय हमारे पास किसके इक्वल है, 2bc के इक्वल है। अब यहाँ पर ए स्क्वायर को आपने वैसे ही रखना है, माइनस को भी वैसे ही रखना है। आप देख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ए आपके पास b है और c आपके पास a है, ठीक है। तो हम यहाँ पर b माइनस सी का क्या ले लेते हैं, होल स्क्वायर ले लेते हैं, और होल डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, 2bc आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया, जो आपके पास किसकी इक्वल होता है, a प्लस बी, ए माइनस बी। मतलब इन दोनों वैल्यूज़ को पहले प्लस में मैं लिख लेती हूँ, ये हमने प्लस में लिख दिया, ठीक है, सॉरी ए यहाँ पर नहीं है, ठीक है, और साथ में दरमियान अब इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस में लिखेंगे तो ए यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ये आपके पास b माइनस सी है, ठीक है, b माइनस सी है। तो जब आपके पास बाय नेगेटिव साइन होगा तो इसको आपने अंदर केस में लिख देना है, ब्रैकेट में लिख देना है, ठीक है। फिर इसको आपने नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा a प्लस बी माइनस सी आ जाएगा, ठीक है, और इस साइड पर आपके पास a, इसको अंदर लिखेंगे तो ये माइनस बी, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, c आ जाएगा, और होल डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा, 2bc आ जाएगा। अब आप अपनी लेफ्ट हैंड साइड देखें, राइट हैंड साइड लिखें a माइनस बी प्लस सी और a प्लस बी माइनस सी। तो हमारे पास क्या है, a माइनस बी प्लस सी और a प्लस बी माइनस सी डिवाइड बाई 2bc। मतलब आपने लेफ्ट हैंड साइड ली थी तो वो आपके पास किस इक्वल आ गई है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है।